हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि नीट की ऑफिशियल आंसर की आ गई एनटीए की। आप लोगों ने अगर अभी तक नहीं देखा है, neet.nta.nic.in पे जाइए और अपने आंसर्स और ओएमआर शीट वेरीफाई कर लीजिए। बात ये हो रही है कि कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको आपको चैलेंज करना चाहिए। वीडियो शुरू करने से मैं एक चीज़ बता दूं बेटा, अभी इस पे कोई क्लैरिटी नहीं है कि आप अगर क्वेश्चन चैलेंज करेंगे तो ही आपको बोनस मिलेगा या सारे बच्चों को बोनस मिल जाएगा अगर कोई आंसर की में चेंज आता है तो। पिछले साल सारे बच्चों को बोनस मिल गया था, भले ही आपने चैलेंज किया है या नहीं किया है। होपफुली इस साल भी वही होने वाला है। तो जो क्वेश्चन मैं अभी बताने वाला हूं उन क्वेश्चंस को मैं ही चैलेंज कर दूंगा किसी स्टूडेंट के बिहाफ पे, सो दैट आपके पैसे बच जाएं। ठीक है। पहला सवाल है जिसमें कि मैंने ऑफिशियल आंसर जो बताया था उसके हिसाब से एनटीए का भी आंसर सेम आ गया। ठीक है, बट दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने कुछ और आंसर बताया था। ठीक है, तो उन्होंने बोला था क्या कि उन्होंने बोला था आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट बाद में होगा। मतलब उन्होंने ऐसे बोला था कटिंग ऑफ डीएनए पहले होगा, फिर आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट, फिर उसके बाद एम्पलीफिकेशन और उसके बाद फिर इंसर्शन ऑफ डीएनए इनटू होस्ट सेल। मतलब उनके हिसाब से आंसर जो है बी आ गया। अब टेक्निकली दोनों आंसर सही हैं और इनफैक्ट मेरा आंसर गलत था, दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले का आंसर ज्यादा सही है, बट एनटीए ने मेरा आंसर ही सही बोला है। देखो, ये गलती एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं होती है। तो वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले रियलाइज किया कि क्या गलती थी। ठीक है, तो अब बेटा देखो क्या करोगे आप। सिंपल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो क्यों मैंने आंसर किया था पहले वो बता देता हूँ, और एनटीए ने भी क्या सोच के आंसर किया होगा वो बता दूंगा, और क्यों बी भी आंसर हो सकता है वो भी मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहला है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तुम देखो एनसीईआरटी का पेज नंबर, यहाँ पे स्क्रीनशॉट एनसीईआरटी का है। तो पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए बोल रहा है, फिर फ्रैगमेंटेशन बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और फिर आ रहा है आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट। अब देखो ये फ्रैगमेंटेशन के बाद आ रहा है, इसके कारण से आंसर बी भी बन सकता है। अब बोलोगे सर किसको मार्क्स मिलेगा, बी वाले को मिलेगा या डी वाले को मिलेगा। बेटा देखो सिंपल सा चीज है, डी वाले को तो मिल गया नंबर, मतलब जिन्होंने ये आंसर मार्क किया है उनको तो मार्क्स मिल गया, उनको लोड लेने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने बी मार्क्स किया है दे शुड चैलेंज दिस विथ एनसीईआरटी रेफरेंस, तो इनको भी मार्क्स मिल जाएगा। इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लो, आपको मार्क्स मिल जाएगा क्योंकि एनसीईआरटी कह रही है तो आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डी वाले भी ना घबराएं कि आंसर बदल गया तो मेरे नंबर कम हो जाएंगे। आपके कम नहीं हो रहा है, आपको तो जो नंबर मिलना था वो मिल ही गया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जिसमें बच्चों को डाउट हो रहा था, जो बच्चे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर रहे थे, क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ इनब्रीडिंग। तो उसमें पहला जो हमने ऑप्शन वही मार्क किया था, इट डिक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ इनब्रेड पॉपुलेशन आफ्टर कंटिन्यूड इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग डिप्रेशन जिसको हम बोलते थे। ठीक है, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन सही बात है, होता है। ठीक है, दूसरा जो ऑप्शन था जहां पे बच्चों ने कंफ्यूज किया कि इट डिक्रीजेस होमोजाइगोसिटी, वैसे इट इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी। तो यहां पे ये भी ऑप्शन बहुत बच्चों ने मार्क कर दिया, जो कि टेक्निकली अगर देखो तो ज्यादा ऐप तो ए ही है। ठीक है, और बी भी हो सकता है क्योंकि यहां पे देखो एनसीईआरटी लाइन है विच सेज इनब्रीडिंग इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी। बट देन इस पे आपको बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका चांसेस बहुत कम है। मतलब टेक्निकली ये ज्यादा एप्ट आंसर है, बट फिर भी मैं आपके लिए इसको चैलेंज कर दूंगा। बट इस पे आप भरोसा मत रखिएगा कि इस पे आपको बोनस मिलेगा ही मिलेगा, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है इस पे आपको बोनस मिलने की। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है जो फिजिक्स का क्वेश्चन है बेटा। ये वाला क्वेश्चन अब मैथ्स को एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता, इतनी फिजिक्स नहीं आती मुझे, बट यहां पे भी आप देखोगे तो आंसर एक्चुअली √3/5 आना चाहिए, जैसा मेरे टीचर ने बताया जो पढ़ाते हैं फिजिक्स हमारे साथ। ठीक है, बट आंसर यहाँ 3:5 मार्क कर दिया गया है। तो अब वही है कि तुमने मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देख के मार्क कर दिया होगा, बट टेक्निकली इस क्वेश्चन पे आपको बोनस मिलना चाहिए अगर आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। बट देखो मिलता है कि नहीं मिलता, अगेन ये राम भरोसे, इस क्वेश्चन को भी मैं चैलेंज कर रहा हूं। अगर कोई और क्वेश्चन भी आपको चैलेंज कराना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। बाकी अभी नेक्स्ट वीक मतलब नेक्स्ट मंडे से आपकी यूट्यूब क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, यूट्यूब कोर्स आपका स्टार्ट हो जाएगा पूरे साल के लिए। जैसे हमने नीट 2023 फोड़ा है वैसे ही नीट 2024 भी फोड़ने वाले हैं। तो अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। दूसरा, जिन बच्चों ने मेरे साथ नीट 2023 की तैयारी की और उनके नंबर अच्छे आए, प्लीज़ सेलिब्रेट इट विथ मी। एक गूगल फॉर्म का लिंक है बेटा, उस गूगल फॉर्म में अपने स्कोर डालिए, मैं आपसे बात करूंगा, मैं आपसे मिलने की कोशिश करूंगा और हम लोग इस जश्न को मनाएंगे। बाकी जिन बच्चों का नीट 2023 नहीं हुआ बेटा किसी कारणवश,
नीट 2024 में हम दबा के मेहनत करेंगे और नीट फोड़ने वाले हैं। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।